अब मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, मोर इंसैनिटी ऑफ अल्कोहलिज्म, मोर ट्रुथ अबाउट अल्कोहलिज्म। क्या है ये अल्कोहलिज्म का इज्म? शराब चली गई लेकिन अभी वो सब नहीं जा पा रहा। क्यों बार बार शराब लौट के आ रही है कई मेंबर्स के जीवन में? पूरा चैप्टर उसी को डेडिकेटेड है कि शराब से दूर भी हैं तो इज्म कैसे वर्क कर रहा है, और वापस शराब को कैसे बुला रहा है, अट्रैक्शन पैदा करता है। Most of us have been unwilling to admit we were real alcoholics. No person likes to think he is bodily and mentally different from his fellows. Therefore, it is not surprising that our drinking careers have been characterized by countless vain attempts to prove we could drink like other people. कहीं ये डिनायल डिफाइंस इतना तगड़ा है, नहीं मानने देता कि हम जो है और लोगों की तरह नहीं पी सकते। द आइडिया दैट समहाउ someday he will control and enjoy his drinking। आइडिया कहाँ आता है दोस्तों? माइंड में। पेज नंबर 23, द होल प्रॉब्लम सेंटर्स इन माइंड। और क्या आइडिया आ रहा है जी कि किसी दिन मुकेश तू कंट्रोल भी करेगा, तू एंजॉय भी करेगा। ये आइडिया सबसे बड़ी पनौती है, सबसे बड़ा ऑब्सेशन है एक शराबी का। ग्रेट ऑब्सेशन ऑफ एवरी एबनॉर्मल ड्रिंकर। द परसिस्टेंस ऑफ दिस इल्यूजन इज एस्टोनिशिंग। बहुत छक्का करने वाली चीज है दोस्तों। Many pursue it into the gates of insanity or death। दोस्तों, इस पैराग्राफ में तीन वर्ड्स बहुत ही जरूरी हैं जो कि अल्कोहलिज्म को दर्शाते हैं। वो हैं ऑब्सेशन, इल्यूजन, इंसैनिटी। ऑब्सेशन क्या है? मजा लेकर के पीऊंगा, कंट्रोल करके तरीके से पीऊंगा, जो आज तक कभी नहीं कर पाया। वो सपना सपना ही रहने वाला है, लेकिन मेरा एक जुनून है कि मैं उस सपने को सच करके दिखाऊंगा, जो कि मैं कभी कर ही नहीं सकता, ना कभी कर पाया। पास्ट टेंस की भी बात हो रही है, कभी नहीं कर पाया। फ्यूचर टेंस की भी बात हो रही है दोस्तों, कभी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो फिजिकल एलर्जी मुझे जो है कंट्रोल नहीं करने देती, सॉरी इंजॉय नहीं करने देती, और मेरा मेंटल ऑब्सेशन मुझे कभी भी कंट्रोल नहीं करने देता। ये मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल एलर्जी मुझे कंट्रोल और एंजॉय करने में हमेशा असमर्थ रखेंगे, और मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा इस चीज में कि मैं तो अब डेवलप कर गया हूं, अब मैं शराब पी सकता हूं। कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये इल्यूजन, ये डेल्यूजन इतना गंदा है कि ये इंसैनिटी तक लेकर के जाता है। दिस इज द इंसैनिटी ऑफ अल्कोहलिज्म। दिस इज द डेल्यूजन। इल्यूजन एक भ्रम, एक भ्रांति, बीमारी, एक ऐसा माया जाल बुन लेती है जिसमें कि मैं पागलपने की हद तक पहुंचता हूं। मुझे माया जाल में रखती है, मुझे भ्रमों में रखती है, और मुझे ही पता नहीं लगने देती। We learned that we had to fully concede to our innermost selves that we were alcoholics। अब हमें अपने अंतर मन में, नट गट, दिल में, मन में, दिमाग में, गुर्दे फेफड़े, हर जगह मुझे बसा लेना है। हर जगह इंटर इनर मोस्ट सेल्फ में पूरी तरीके से स्वीकार करना है कि भैया मैं शराबी हूं। और ये पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप। आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, माई लाइफ बिकेम मैनेज अनमैनेजेबल। द delusion that we are like other people or presently maybe has to be smashed। फेंक दो ये ख्याल सारे इधर उधर, नष्ट भ्रष्ट कर दो इन ख्यालों को, जो कि आपको ये माया जाल में फंसा देंगे कि भैया आप तो और लोगों की तरह हो। एडमिट करना एक बात है,
फुल्ली कंसीड, अपने अंतर मन में पूरी तरीके से कंसीड करना, स्वीकार करना इज अ मच मोर डीपर वर्ड, एंड आई रिक्वायर दिस डीपर thing to be accepted by me. We alcoholics are men and women who have lost the ability to control our drinking. कंट्रोल नहीं कर सकता एलएसी एलओसी की वजह से। वी नो दैट नो रियल अल्कोहलिक एवर रिकवर्स कंट्रोल। कोई ये कंट्रोल जो मैं छोड़ चुका हूँ, एलएसी एलओसी छोड़ चुका हूँ, इससे वापस आने का भी कोई मुद्दा नहीं है कि चल भाई वापस आ जा। नहीं हो सकता अब वो क्रॉस हो चुकी हैं दोनों। All of us felt at times that we were regaining control, but such intervals, usually brief, were inevitably followed by still less control. जितना हाथ में दोस्तों रेत रखते हैं ना, और जितना उसको ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतनी रेत बाहर निकलती जाती है। जब जब अल्कोहलिज्म में मैंने शराब को कंट्रोल करने की जितनी ज्यादा कोशिश की, उतना ही क्या हुआ, धीरे धीरे समय के अनुसार कंट्रोल मेरे हाथ से और ज्यादा निकलता गया। और हुआ क्या, विच लेड इन टाइम टू पिटीफुल एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल डीमोरलाइजेशन। बता नहीं सकता हूं कि कितनी निराशा, कितना हताश और कितना परेशान हो चुका था अपने आप से। We are convinced to a man that alcoholics of our type are in the grip of progressive alcohol illness. हाँ, डॉक्टर डॉक्टर सिलफत ने बोला ना कि भैया ये बढ़ती हुई बीमारी है। हम कन्विंस हो चुके हैं अब कि भैया मेरे जैसा जो अल्कोहलिक है बढ़ती हुई बीमारी में है, और रिकवरी भी अब मुझे बढ़ती हुई चाहिए। प्रोग्रेसिव बीमारी है तो प्रोग्रेसिव जो है रिकवरी भी चाहिए। बढ़ती हुई रिकवरी नहीं होगी तो बढ़ती हुई बीमारी के साथ क्या मैं कोप अप कर पाऊंगा? हर दिन कुछ बेहतर मुझे अब करना है इस बीमारी से बचने के लिए। ओवर एनी कंसिडरेबल पीरियड वी गेट वर्स, नेवर बेटर। कभी भी जो है कम समय में ज्यादा नुकसान, कहते हैं ना, बद से बदतर हालात कभी ठीक नहीं होने वाले। धीरे धीरे अनमैनेजेबिलिटी, धीरे धीरे फिजिकल इश्यूज, धीरे धीरे इमोशनल इश्यूज और बढ़ते जाएंगे। वी आर लाइक men who have lost their legs, they never grow new ones. Neither does there appear to be any kind of treatment which will make alcoholics of our kind like other men. कोई ऐसा तरीका नहीं है दोस्तों कि शराबी को उस प्रोसेस से घुमाया जाए और फिर वो एक आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान में तब्दील हो जाए। वी हैव ट्राइड एवरी इमेजिनेबल रेमेडी। सब कुछ करके देख लिया। क्या क्या नहीं करके देखा दोस्तों शराब से बचने के लिए। और शराब को ढंग से पीने के लिए क्या क्या नहीं करके देखा। पहली बात, शराब ना पी करके देखा, शराब को तरीके से पी करके देखा। सब कुछ सेट करके सब लोगों ने सलाद सैलेड ये सब वो जो जो भी जितनी भी बातें हैं सब कुछ करके देख लिया। हर एक चीज, गोलियां भी खा करके देख ली, सभी तरीके से जल्दी शुरू कर लिया, जल्दी खत्म कर लिया, कुछ नहीं हुआ। In some instances, there has been brief recovery followed always by a still worse relapse. हाँ, कुछ समय के लिए तरीके से पी लेता होगा, लेकिन गंदा वाला। कुछ समय के लिए बिल्कुल शराब से दूर हो जाता होगा, कुछ समय के लिए बिल्कुल शराब को तरीके से सिर्फ इतनी ही पीऊंगा, इतनी ही पीऊंगा, लेकिन उसके बाद जो झटका देता था ना मैं अपने आप को, वो बहुत गंदे वाला साबित होता था मेरा लिए। Physicians who are familiar with alcoholism agree there is no such thing as making a normal drinker out of an alcoholic. डॉक्टर्स ने कह दिया है दोस्तों, साइंस ने कह दिया है। साइंस में वन डे accomplish दिस बट इट hasn't डन सो yet। साइंस कह रही है कि अभी तक हमने नहीं किया, आगे साइंस कभी किसी भी चीज को मना नहीं कर सकती। सब कुछ पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू साइंस, लेकिन आज तक अभी तक नहीं हुआ है। और अल्कोहलिज्म की फील्ड में ऐसा लग रहा है कि नहीं होने वाला। जितनी मर्जी गोलियां आ जाएं, जो मर्जी टैक्टिक्स हो जाएं, लेकिन इस बीमारी का अभी तक किसी को भी इलाज नहीं मिल पाया है और ना मिल पाएगा दोस्तों। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज की डेट में इतनी ज्यादा जो है वो हो चुकी है डेवलपमेंट, ग्रोथ की, रोबोट्स आ रहे हैं, एक नया इंसान बनने की तैयारी हो रही है। लेकिन वो नया इंसान भी जो है
ओ, बन चुका। तो कितना सोचो, अल्कोहलिज्म के लिए भी कितने डिपार्टमेंट्स हैं और कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, उसके बावजूद सरकार ने इतना पैसा लगाने के बावजूद भी आज तक वो अचीव नहीं कर पाए। तो इसका मतलब कुछ तो बात है इस अल्कोहलिज्म में, जो कि ये अपना इलाज नहीं हो सकता, जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं बन सकता। और एक और बात आती है धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आगे जाकर के, क्या ऐसा कोई गोली, क्या ऐसा कोई इलाज मिल भी जाता है, जिसका आंसर अभी देना मैं भी नहीं दूंगा अभी आंसर, क्योंकि अभी अभी हम बहुत अर्ली स्टेज पर हैं। लेकिन एक सवाल जरूर आता है कि क्या ऐसा कोई इलाज है जिससे कि मैं वापस नॉर्मल इंसान की तरह पी सकता हूँ? क्या मैं वो इलाज लेना चाहूंगा कि वो इलाज मुझे दे दो और मैं अब नॉर्मल इंसान की तरह पीनी शुरू कर दूंगा? पहली बात तो ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला अभी तो। दूर दराज तक भी दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जितना मर्जी साइंस अभी कर रही है, लेकिन अभी दूर दूर तक भी ये सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन कि अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो क्या मैं वो लेना चाहूंगा, इस क्वेश्चन से मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि हम इसको धीरे धीरे जब हम आगे पहुंचेंगे बिग बुक में तब इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। Despite all we can say, many who are real alcoholics are not going to believe they are in that class. जितने भी हम शराबी हैं वो क्या मानते हैं कि हम उस क्लास में हैं। नहीं मानेंगे, सॉरी, डिनायल, डिफायंस इतना तगड़ा है कि अब उनके लिए ये पैराग्राफ लिखा जा रहा है, जो नहीं मानना चाहते कि भैया हमारी समस्या इतनी नहीं है जितनी तुम बता रहे हो। बाय एवरी फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहलिक सबसे ज्यादा अगर डिसेप्शन धोखे में रखता है तो वो खुद को रखता है दोस्तों। और अपने आप को धोखे में रखते हुए नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता है, नए नए आविष्कार करने की कोशिश करता है, होता कुछ नहीं है, फिर औंधे मुंह गिरता है वो। दे विल ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स एक्सेप्शंस टू द रूल, देयरफॉर नॉन अल्कोहलिक। वो अपने आप को किसी भी तरीके से साबित करता है कि भैया तुम जो कह रहे हो गलत है, मैं अल्कोहलिक नहीं हूं। इफ एनीवन हु इज शोइंग इनएबिलिटी टू कंट्रोल इज ड्रिंकिंग, अगर कोई है जो शराब को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और दिख दिख भी रहा है हमें कि भैया ये बिल्कुल अपनी शराब को तरीके से नहीं पी पा रहा, कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर पा रहा, इंजॉयबल ड्रिंकिंग नहीं कर पा रहा, वो फिर भी अगर ये कहता है कि भैया मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मैं कोई जो है देख लूंगा, मेरी समस्या इतनी बड़ी नहीं है, तो भैया आप जाओ, आप पियो, आप जैसा तरीके से पीना चाहते हो, कंट्रोल करके एंजॉय करके पीना चाहते हो, आप पियो। कैन डू द राइट अबाउट फेस, पलटो, ए से आप अपना मुंह पलट लो। ड्रिंक लाइक अ जेंटलमैन, आराम से पियो। आर हेड्स आर ऑफ टू हिम, वी सल्यूट। हम इज्जत दे रहे हैं हम आपको, हैट्स ऑफ कर दी हमने आपके लिए। हेवन नोज वी हैव ट्राइड हार्ड एनफ एंड लॉन्ग एनफ टू ड्रिंक लाइक अदर पीपल। बहुत कोशिशें की, बहुत सारी ट्राई किया, बहुत हार्डली ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया नॉर्मल लोगों के लिए। नॉर्मल लोगों के हिसाब से कभी भी नहीं पी पाया ना, उनके तरीके से बन पाया। Here are some of the methods we have tried. Drinking beer only, limiting the number of drinks, never drinking alone, never drinking in the morning, drinking only at home, never having it in house, never drinking during business hours, drinking only at parties, switching from scotch to brandy, drinking only natural wines, agreeing to resign if ever drunk on the job, taking a trip, not taking a trip, swearing off forever, with and without a solemn oath, taking more physical exercise, reading inspirational books, going to health farms and sanitariums, accepting voluntary commitment to asylums. We could increase the list ad infinitum. सिर्फ बियर पीऊंगा, सिर्फ 3 पैग पीऊंगा, अकेले जब भी होऊंगा कभी नहीं पीऊंगा, सुबह तो कभी नहीं पीनी, सिर्फ शाम को पीनी है, सिर्फ घर पे पीऊंगा, मैं बाहर निकलूंगा तो पीऊंगा ही नहीं, तो फिर मेरी पीना अपने आप कम हो जाएगा। या फिर घर पे पीऊंगा ही नहीं, घर पे पीऊंगा तो डेली पीऊंगा, फिर बिजनेस के समय पर नहीं पीऊंगा, शाम को बिजनेस खत्म करके पीऊंगा, सिर्फ पार्टी में अगर कोई बुलाएगा तो पीऊंगा।
स्कॉच नहीं, ब्रांडी पीऊंगा, फायदा करती है। नेचुरल वाइन्स पीऊंगा, जो कि अभी मुझे 4 दिन पहले बोला गया था कि भैया ये नेचुरल वाइन पी लो आप समझो बात को, मुझे बहुत समझाया गया। बच गया मैं दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के साथ की वजह से। अग्रीइंग टू रिजाइन इफ एवर ड्रंक ऑन द जॉब। अगर जैसे ही काम पर मैं पहुंचूं और काम काम पे के बीच में मैंने पी, तो तभी की तभी मैं रिजाइन कर दूंगा, अपने आप से ऐसा वादा करना। ट्रिप पर जाऊंगा तब पीऊंगा, जब ट्रिप पर जाऊंगा बिल्कुल नहीं पीऊंगा, यहाँ आऊंगा तब पीऊंगा। इस तरह की फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करूंगा, इंस्पिरेशनल बुक्स बहुत ज्ञान लूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं था दोस्तों, इन सब से कभी कुछ नहीं हुआ। और भी बहुत तरीके सब भाइयों ने अपनाए होंगे, लेकिन इन सब से ही कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स।